में कंधे पे कंधा मिलाकर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तराखंड की आन बान शान, उत्तराखंड के बब्बर शेर को आने वाले आदरणीय मेरे आदर्श गुरु बड़े भाई महक सिंह जी आए और अपने कुछ विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज की सभा में उपस्थित मेरे तमाम नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य लोग, आज इस मीटिंग का आयोजन कराने वाले वो तमाम साथी, आप सबका आदर सम्मान करते, आपको जय भीम पेश करते हुए, सलाम पेश करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संयोजक शेखर कुमार जी, जिलाध्यक्ष किरत करणवाल जी, पिंका जी, धर्मेश जी, कपिल जी, अर्जुन जी, इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष दीपक जी, तालिब जी, व तमाम टीम जिन्होंने आज की इस मीटिंग का कराया, विधानसभा अध्यक्ष दीपक कुमार जी, विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद तालिब जी, विधानसभा उपाध्यक्ष अजय कुमार जी, नसरत भाई विधानसभा उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी जो लगातार इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं और संगठन में कुछ बदलाव किए गए हैं मीडिया प्रभारियों को लेकर, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं कि वो पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में इस प्रोग्राम को मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं। मीडिया प्रभारी आकाश कुमार जी, राहुल कुमार जी, जोनी भाई, मीटिंग के आयोजन करता बुलसेर भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी भव्य मीटिंग का आयोजन कराया और बहुत अच्छे विचार आप लोगों को सुनने को मिले। इंतजार भाई, परवेज भाई, शमशेर भाई, असलम भाई, अखलाक भाई, इस्लाम भाई, रवि भाई, आशु कुमार जी, ग्राम अध्यक्ष भोरी, आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरे तमाम साथियों ने आप सब बातें आप लोगों ने उनकी सुनी और तमाम पदाधिकारियों ने आपके बीच में अपनी बातें रखी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई कि वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से लगातार जो है हम लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ये जालिम सरकार और इस सरकार को चलाने वाले वो जालिम लोग जो लगातार हमारी कौम को, हमारे लोगों को, हमारे समाज को लगातार निशाना बनाने पर है और उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके ग्राम स्तर के कार्यकर्ता लगातार नफरत फैलाने में बिजी है, लगातार हम लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। अभी जवालापुर के अंदर ताजा ही मामला है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, आपके नजदीक मगरूपुर से कोई ज्यादा दूर नहीं है जवालापुर, और जाकर देखिए कि किस प्रकार से एक मजार जिसका इतिहास बहुत पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना एक मजार सरकार के इशारे पर घेर दिया जाता है और इसे उत्तराखंड जिला हरिद्वार के अंदर ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों स्थान है जहां पर अवैध निर्माण करके मंदिरों का निर्माण किया गया है, लेकिन सरकार की नजरों में सिर्फ और सिर्फ मजार अवैध है, यहाँ के मंदिर अवैध नहीं। साथी लोग मीडिया में वीडियो भी चला रहे हैं, बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, बहुत लोग हमारे मित्र लोग जो आज भी ओबीसी समाज से ज्यादातर लोग जो आज भी भाजपा की विचारधारा पर, आरएसएस बजरंग दल की विचारधारा पर कार्यरत है, वो लोग कहते रहते हैं कि संगठन तो बहुत अच्छा है और संगठन का नेता बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इस संगठन में सिर्फ कमी एक है कि मुसलमानों को साथ लगाया हुआ है। सोच कर दें कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है। हम अपने लोगों से कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। 2022 में भी आप लोगों के बीच में आपको कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, आप लोगों ने हमें मान सम्मान दिया,
मस्जिद और मस्जिदों को इतराना आता है कि तेरी फिरौनियत की तो बसों का कितनी है, गिरा कर मंदिर और मजार को इतराना आता है। गरूरे बेखबर तुझे कौन समझाए, वो सर कभी झुक नहीं सकता जिस सर को कट जाना आता है। तो जब जमूर को मेरे सामने बैठी है, इस कौम का अपना एक इतिहास है, इस बहुजन समाज का अपना एक इतिहास है, लेकिन आज आप लोग इतिहास को भूल चुके हैं। आप लोग इतिहास को भूल चुके हैं और जब जिस समाज ने अपने महापुरुषों का इतिहास भुला दिया, अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान को भुला दिया, इस देश में बराबरी की हिस्सेदारी आप लोगों की है, सबसे ज्यादा शहादतें आप लोगों ने दी, इस देश की तरक्की में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपकी है, लेकिन आज आपको सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि हाँ मैं इस देश से प्यार से ज्यादा इस देश से कोई प्यार नहीं कर सकता। जो मुसलमान 5 साल की नमाज पढ़ने के बाद भी इस देश की मिट्टी को चूमने का काम करता है, उससे ज्यादा प्रेम इस देश को कोई कर नहीं सकता। और मैं उन साथियों को भी बताना चाहता हूं जो लगातार मुझे फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ये कहते हैं कि संगठन तो बहुत अच्छा है लेकिन मुस्लिम समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप मुस्लिम समाज का संरक्षण करते हैं, आप उन्हें बढ़ावा देते हैं। मैं कहता हूं कि मुसलमान इस देश में बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। वो अपनी मर्जी से इस देश में रहा है, अपनी मर्जी से उसने इस देश को कबूल किया है और अपनी मर्जी से इस देश के अंदर रहता है। तो मुसलमान को निकालने की तुम लोगों की औकात नहीं है। मैं उन लोगों को कहता हूं, लगातार मैं उन लोगों को कहता हूं क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आपके बीच में आए तो बात करना उनसे। अभी मेरे साथी कांग्रेस की बात कर रहे थे, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। आपके नेताओं ने आपको ठगने का काम किया है। जिन नेताओं को आप अपना रहनुमा समझ बैठे हैं, सच में मुस्लिम समाज का अगर पतन हुआ है, आप लोगों के इतिहास को अगर दफन किया गया है तो आप ही के दोगले नेताओं के द्वारा किया गया। जो आस्तीन के साथ आपके समाज में बैठे हैं, वो आस्तीन के साथ दिखावा आपके साथ करते हैं कि आपके भाई हैं, लेकिन उन्हें अपनी जेब से मतलब है, पैसे से मतलब है, प्रॉपर्टी से मतलब है। वो आपके बीच में आते, आपका वोट लेकर चले जाते हैं, आपका सौदा कर देते हैं और अपनी जेबें भर लेते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। अगर उन नेता की प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए तो अरबों में उनकी संपत्ति निकलेगी। और एक वोट देने वाला व्यक्ति 10 साल पहले भी मजदूरी करता था, आज 10 साल बाद भी मजदूरी कर रहा है। और एक वोट लेकर जाने वाला व्यक्ति 10 साल पहले उसके पास में कितनी धन संपत्ति थी और आज 10 साल के बाद में दुगनी, तीगनी, चौगनी धन संपत्ति उसके पास में होगी। कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप लोगों को सवाल करने पड़ेंगे जिस प्रकार से मैंने एक साथी से सवाल किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से, क्योंकि मैं एक ऐसे नेतृत्व के साया में काम कर रहा हूं, एक ऐसे नेतृत्व की देखरेख में काम कर रहा हूं। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विजय रतन सिंह जी, जिनके आदेश पर मैं काम करता हूं, जब मेरे नेता किसी से डिबेट करने से नहीं चूकते, नहीं डरते, तो मैं तो उनका कार्य करता हूं, उनका तैयार किया हुआ हूं। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश में तुम्हारा कितना भी बड़ा नेता हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आए मंच पर और डिबेट करें, लेकिन डिबेट जब करेंगे इनके पास में 3 मुद्दे हैं। उन 3 मुद्दों को हटाकर आओ हमसे डिबेट करो, हम तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। एक तो तुम हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो, एक तो तुम हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो, दूसरा तुम राम के गाय के नाम पर लोगों को मारना छोड़ दो, और तीसरा तुम कश्मीरी पंडितों की बात बीच में लेकर आ जाते हो। तुम इन मुद्दों पर बात करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आओ रोजगार पर डिबेट करते हैं, आओ इस देश की व्यवस्था पर डिबेट करते हैं, आओ मेडिकल पर डिबेट करते हैं। तुम लोगों ने लोगों को कितना रोजगार दिया, तुम लोगों ने कितने मेडिकल कॉलेज खोलकर कितने बच्चों को फ्री मुफ्त शिक्षा
को दिया है। ये रोजगार पर बात नहीं करते। अगर कोई इनसे रोजगार पर बात करता है तो ये धर्म की बात बीच में लाकर खड़ी कर देते हैं। अरे हम नहीं चाहते हैं इस देश में धर्म की राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर बात हो तो विकास की हो। जिस विकास के नाम पर ये लोग आप लोगों के बीच में सरकार में आए, मैं भी देख रहा हूं 2014 से आज तक मुझे तो विकास नहीं नजर बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन 2014 से आज तक वो विकास पैदा नहीं होता। मैं आप तमाम साथियों से बस यही कहना चाहता हूं, ये संगठन जो लगातार आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, लगातार आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, इस संगठन को मजबूत करने का काम करें, इस संगठन को बढ़ाने का काम करें। और तमाम साथियों से यही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में संगठन की सदस्यता लेने का काम करें। आपके बीच में यही बैठे हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन एक बार इन्होंने संगठन के लोगों को याद किया और संगठन के लोग तुरंत इनके लिए हाजिर हुए। इनसे पूछ लेना मेरे जाने के बाद में कि संगठन के लोगों ने इनकी मदद की थी या नहीं की थी, क्योंकि प्रशासन के लोग संगठन के लोगों को देखकर, जब संगठन के लोग प्रशासन के लोगों के सामने आते हैं तो प्रशासन के लोग जो कार्य मैं कहना नहीं चाहता इस मंच के माध्यम से, लेकिन वो इन तरह को पता है कि किस प्रकार से इनसे ठगी करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे थे। और जिस टाइम भीम आर्मी के लोग वहां पर पहुंचे तो ठगी करना तो दूर की बात है, ठगी करना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं पाए कि इन्हें परेशान कर पाए। और 5 मिनट के अंदर अंदर इनके मामले को हल कराकर भीम आर्मी के लोगों ने इन्हें घर के लिए रवाना किया। होगा आपकी सुरक्षा के लिए तैयार खड़ा है। अभी एक मामला चल रहा है कलियर के अंदर, मैंने आज ही वो वीडियो देखी है, बहुत सारे साथियों ने मेरे वीडियो डाली। वर्तमान में सरकार भाजपा की है, डूबकर मर जाना चाहिए उन लोगों को जो मुसलमान होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य तालियां बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हैं। आज उन्हीं की पार्टियों ने, उन्हीं की पार्टियों के नेताओं ने तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया है, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये गलियों वाला बाजार यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन इसे तोड़ने का काम करेगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आज तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वाभिमान बेचकर, अपने स्वाभिमान की नीयत कर तुमने पैसे के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उसकी सदस्यता ली, लेकिन तुम तो अपने महापुरुषों का इतिहास भी नहीं बचा पा रहे हो, उनकी निशानियां नहीं बचा पा रहे हो। तो लात मार दो ऐसी पार्टियों को और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। और मैं यही कहना चाहता हूं, एक ऐसा नेता जो आपकी लड़ाई को लड़ सकता है, जो आपको मजबूत कर सकता है, आपको लगता है कि यह व्यक्ति आने वाले समय में इस समाज की लड़ाई को लड़ेगा, तो उस नेता का साथ देना। क्योंकि मैं एक ऐसे लीडर के नेतृत्व में काम करता हूं जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़ा होकर चिल्ला देता है कि किसी मुस्लिम भाई को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये CNRC लेकर जरूर आए हैं, लेकिन इन्हें मजबूर कर देंगे, इन्हें मजबूर कर देंगे कि ये आप लोगों पर उंगली को उठाना दूर की बात है, नजर भरकर भी आप लोगों को ना देख पाए। एक नेता ने चिल्लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था और लगातार आप लोगों को दर्शाने का काम करता है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप भाइयों के चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करें और आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री, आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को बनाने का काम करें। एक ऐसा नेता आपके बीच में है, सबके लिए काम करता है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम बढ़ चुके हैं। हम अपने इन नेताओं के चक्कर में आकर जिन्हें हम जिताते हैं, चल इस बार इसका नंबर ऐसे जिता देते हैं, उन्हें बढ़ा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दामन में जाकर छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चुनाव में लगा पैसा, टिकट में दिया पैसा वसूल करना है। और यहाँ भाई
और आज आपके द्वारा एक ऐसे कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा एक मुस्लिम समाज का साथी जो व्हील चेयर पर चल रहा है, व्हील चेयर वाले एक कार्यकर्ता को टिकट देने के तो दूर की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पार्टियों के लोगों को कहना चाहता हूं कि बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने व्हील चेयर पर चलने वाले मेरे एक साथी को टिकट दिया और मेहनत की और उस साथी को चुनाव जिताकर आगे बढ़ाया है। तो सोच कर देखिए, एक ऐसा हीरा आप लोगों के बीच में है। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं 15 दिन के लिए कलियर में धरने पर बैठा था तो इस गांव में मैं गली गली घर घर घूमा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा आप लोगों को पछतावा होगा। अरे मैं कहना चाहता हूं आपका राजनीतिक स्वार्थ कहीं हो सकता है, आप अपने निजी हित के लिए हो सकता है आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली हो सकता है आप कांग्रेस के सदस्य रहे हो सकता है आप किसी अन्य दल के सदस्य रहे हो, लेकिन जब बात कौम की हो, जब बात कौम की हो, जब बात समाज की हो, तो अपनी अपनी पार्टियों को भूलकर एक होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए और लड़ाई को लड़ना चाहिए। लेकिन हमारे लोग ऐसा नहीं करते, हमारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये पद के लालची लोग जिन्हें बनाया आप लोगों ने है, लेकिन जब जुल्म ज्यादती आप लोगों के साथ होती है, जब ये सरकार शोषण आप लोगों को करती है, तो ये अपने एसी वाले कमरों से बाहर नहीं आते। ऐसे नेताओं को मत बढ़ाओ। बस यही कहना चाहता हूँ, ये मारने की यहाँ पर कार्य कर रही है। मैं इन साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम चल रहा है। छोटे भाई दीपक के नेतृत्व में बीमारी भारत एकता मिशन की टीम को बढ़ाया जा रहा है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लगातार लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए, जितना हो सके पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की, मजलूमों की, किसानों की, कामगारों की, ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार में कोई किसानों की नहीं सुनता है, मजदूर की नहीं सुनता है, मुसलमानों की नहीं सुनता है, दलितों की नहीं सुनता है। अगर इनकी कोई सुनने वाला है तो आज के समय में भीम आर्मी का कार्य करता है। तो भीम आर्मी का कार्य करता होने के नाते आपका दायित्व बनता है, काफी प्राथमिकता है कि इनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए अगर आपकी जान भी चली जाए तो हंसते हंसते समाज के लिए जान दे देना हम तैयार बैठे हैं। लेकिन साथियों, आपको भी निश्चय करना पड़ेगा कि ईमानदारी से उन साथियों का साथ देना पड़ेगा जो साथी आप लोगों के बीच में आते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं, आपको ईमानदारी से उनका साथ देना पड़ेगा। और जितने साथी इस मीटिंग में पहुंचे हैं, मैं आप तमाम साथियों का पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप तमाम साथियों ने इतनी बड़ी संख्या में इस मीटिंग को सुनने का काम किया है। आप तमाम साथियों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। मबरूक वासियों का बार बार धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जब भी किसी मीटिंग का आयोजन होता है तो आप बड़ी संख्या में मीटिंग में जुड़ते हैं और बड़ी संख्या में जुड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। आपसे वादा करते हैं क्योंकि जो कमिटमेंट हम लोग करते हैं उसे पूरी भी करते हैं कि आपसे वादा करते हैं आपके सम्मान की लड़ाई निरंतर लड़ी जाएगी, आपके अधिकारों की लड़ाई निरंतर लड़ी जाएगी। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि जो आपके समाज से साथी इस लड़ाई में हिस्सेदारी कर रहे हैं, ये भाई मोहम्मद तालिब जी, नफरत जी, इनकी पूरी टीम, ये वो चेहरे खड़े हैं जो लगातार आपके ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार की खबर हम लोगों तक पहुंचाते हैं और हम भीड़ के साथ में आपके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करो, ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करो। या ये गरीब है इसलिए आप इनके हाथ मजबूत करना नहीं चाहते हैं। पैसे वालों के पीछे कब तक दौड़ोगे, वो अपना मटका भरता जाएगा और तुमको खाली करता जाएगा। इतना याद रखना, तुम मजदूर के मजदूर रह जाओगे और वो व्यक्ति एक दिन आगे चला जाएगा। तो ये गरीब के बच्चे, ये मजदूर के बच्चे आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है इनकी व्यवस्था करना, आपकी जिम्मेदारी बनती है इन लोगों को आगे बढ़ाना,
जो लोग ईमानदारी से संघर्षशील लोग जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, एक भी संघर्षशील व्यक्ति आप लोगों ने चुनकर नेता बनाकर अगर भेज दिया तो संघर्षशील लोग जब सड़क पर लड़ाई लड़ सकते हैं तो सोच कर देखिए, अगर वो संघर्षशील व्यक्ति एक दिन विधानसभा में जाकर बैठ गया तो वहां भी आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। ये चुपचाप नहीं बैठेगा। ये जो नेता आप लोगों ने बना रखे हैं इन्हें तो पता ही कुछ नहीं है, इन्हें तो पता ही कुछ नहीं है 15 अगस्त को 26 जनवरी बताने लगे, 26 जनवरी को 15 अगस्त बताने लगे, पता ही कुछ नहीं है। बस फिर चाल चल रही है, हाँ ठीक है, इस बार भी सही, इस बार भी सही, इस बार भी सही। तो ऐसे लोगों को चुनो जो आपके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ सके, आपको मजबूत भी कर सके। और आप तमाम साथियों से बस यही आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार से पिरान कलियर का मुद्दा चल रहा है और पिरान कलियर का मुद्दा बड़ा गंभीर है, उस विषय पर आप लोगों को सोचना चाहिए। और मैं